What is today's temperature in Gurgaon? तो आज हमारे पास यहाँ पे है बोट की एक्सटेंड स्मार्ट वॉच, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट में आती है। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू और बताते हैं whether this smartwatch is the best smartwatch under 3000 प्राइस पॉइंट। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इनके कंटेंट्स की। तो बॉक्स कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ खास नहीं है। और बैक साइड यहाँ पे आपको डिफरेंट के फीचर्स देखने को मिलेंगे। इनसाइड द बॉक्स आपको ये वॉच देखने को मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत लगती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक यूजर मैनुअल गाइड है और एक एलेक्सा सेटअप गाइड है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी। सो दैट्स ऑल इन द बॉक्स। नाउ मूविंग ऑन टू द डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। सो इट इज़ वेरी प्रीमियम एंड समवेयर लुक अराउंड 5000। इसका स्क्रीन भी बहुत ही अच्छा है और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 1.69 इंच का स्क्रीन डिस्प्ले है। बेजल्स हैं वो हैं फिर भी काफ़ी कम है अगर आप कंपेयर करते हैं किसी और स्मार्ट वॉच से। सो ये चीज़ अच्छी लगी कि बेजल्स में थिक नहीं है और काफ़ी ये अट्रैक्टिव वॉच देखने को लगती है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कर्व ग्लास भी दे रखा है। मेंशन नहीं किया है कि इसमें गोरिल्ला ग्लास यूज़ किया है फिर नहीं, बट डेफिनेटली जो कर्व ग्लास है इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। साइड में आपको यहाँ पे एक क्राउन डायल वाला बटन देखने को मिलेगा। सो रोटेट करने पे कोई भी फंक्शन नहीं आता, बट या डेफिनेटली इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग प्रेस का ऑप्शन है, जिसके बारे में वीडियो में बताने वाला हूँ। जिसके स्ट्रैप्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, रिमूवल स्ट्रैप्स हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, जो इसके स्ट्रैप्स हैं वो वॉच के इनसाइड फिट होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और लगता है कि ये जो स्ट्रैप्स हैं वो वॉच का कंटिन्यूशन है और अलग से नहीं लगाई गई। सो मूविंग ऑन टू द डिस्प्ले, 1.69 इंच का LCD पैनल यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि पिक्सल्स कितने हैं, बट या डेफिनेटली अगर पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 261 की पिक्सल डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। और 5 स्टॉप ब्राइटनेस के साथ आता है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। मेंशन नहीं किया है कि इसमें कितने निट्स की ब्राइटनेस है, बट मेरे हिसाब से समवेयर अराउंड 400 से 450 निट्स के आसपास की इसकी ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, विच इज़ गुड। और डेफिनेटली आप इसको सनलाइट में यूज़ कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू नहीं होने वाला। सो दैट इज़ प्रीटी ग्रेट फ्रॉम बोट। सेंसर्स की बात करते हैं तो सारे इंपॉर्टेंट सेंसर जैसे कि आपका पेडोमीटर हो गया, हार्ट रेट हो गया, SpO2 हो गया और आपका स्ट्रेस मॉनिटर हो गया। इवन यहाँ पे आपको स्लीप मोड और ब्रीथिंग मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स यहाँ पे कवर अप है। सेंसर एक्यूरेसी की बात करें तो बहुत ही रिलायबल, बहुत ही कंसिस्टेंट डेटा यहाँ पे मुझे देखने को मिला। जब भी मैंने इसका हार्ट रेट मेजर किया, बहुत ही कंसिस्टेंट डेटा यहाँ पे आता है। सो अगर मैं बोट एक्सटेंड को मैक्सिमा के स्मार्ट वॉच के साथ कंपेयर करता हूँ, जिसका हार्ट रेट और SpO2 बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हार्ट रेट का डेटा एग्जैक्टली सिमिलर आता है। सो इट प्रूव्स दैट कि हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। SpO2 की बात करें तो रिलायबल देखने को नहीं मिला, क्योंकि ऑलवेज इट शोज 98 to 99%। आई डोंट नो वाई, ये सॉफ्टवेयर इशू भी हो सकता है या फिर जो इसका PPG है वो इतना अच्छा काम नहीं करता, बट डेफिनेटली हार्ट रेट बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। क्या ये सरफेस पे डेटा शो करता है? जी नहीं, डेफिनेटली ना सरफेस पे ना एयर पे ये डेटा शो करता है। तो इन्होंने थोड़ा सा एडवांस PPG सेंसर यूज़ किया जो सरफेस और एयर पे डेटा शो नहीं करता। चाहे आपका SpO2 हो, स्ट्रेस हो या इवन हार्ट रेट हो, डेटा शो नहीं करेगा। सो दैट इज प्रीटी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू द नोटिफिकेशंस। या डेफिनेटली आपको कॉल एंड मैसेजेस के नोटिफिकेशंस फ्लैश होंगे आपकी वॉच में। ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैसेज और कॉल्स के नोटिफिकेशंस को इनेबल करने के लिए वॉच की सेटिंग्स में जाना होगा, मैसेज नोटिफिकेशंस, कॉल नोटिफिकेशंस को ऑन करना होगा। डेफिनेटली आपको कॉल नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। सो डेफिनेटली कॉल एंड मैसेज के नोटिफिकेशंस आते हैं। आप कॉल को किसी भी तरीके से रिसीव नहीं कर सकते। दो इसमें माइक्रोफोन दे रखा है, बट वो सिर्फ और सिर्फ एलेक्सा के वॉइस कमांड के लिए यूज़ होता है। सो यार डेफिनेटली आप कॉल्स को रिसीव नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली कॉल्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन बड़ी है तो या अगर आपका बड़ा मैसेज आता है तो ईजिली आपकी स्क्रीन पे विजुअल होगा और आसानी से आप इसको पढ़ पाएंगे। सो ये प्लस पॉइंट है बड़ी स्क्रीन का। स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो आपको यहाँ पे 14 डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग स्विमिंग। क्या ये वॉच स्विम प्रूफ है, क्या ये वॉच वाटर प्रूफ है या फिर नहीं, वो जानेंगे वीडियो के एंड में। बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 300 मिली एम्पियर का लिथियम आयन बैटरी बैंक देखने को मिलेगा, विच इज़ गुड, क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी किसी और वॉच में देखने को नहीं मिली। वेट की बात करते हैं, बहुत ही लाइट वेट है। यहाँ पे इवन आप देखेंगे जो मेटालिक डिज़ाइन है उसके साथ 45 ग्राम में आती है, तो डेफिनेटली बड़ी बैटरी होने के साथ साथ भी ये लाइट वेट है।
बैटरी बैकअप की बात करें तो आसानी से 7 दिन चलने वाली है अगर आप इस वॉच को मीडियम यूज़ करते हैं, और अगर आप इस वॉच को एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली 4 दिन के आसपास का बैटरी बैकअप लास्ट करने वाला है। चार्जिंग केबल काफ़ी अच्छी तरीके से अटैच हो जाती है, पोगो पिन कनेक्टर दे रखा है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है, तो इवन अगर आप एक बार अटैच कर देंगे आसानी से गिरेगी नहीं। आप देख सकते हैं, इवन मैं पिक करके भी वॉच को दिखा रहा हूँ, फिर भी ये गिर नहीं रहा। कंप्लीट चार्ज होने के लिए इसको ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं, कोई भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब कनेक्टिविटी एंड कंफर्टेबिलिटी की। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलेगा, आसानी से आप पेयर कर सकते हैं। वॉच को ऑन कीजिए, इस बोट ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड बूम, यू कैन ईजिली पेयर दिस वॉच। अब बात करते हैं Amazon Alexa को एक्टिवेट करने के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे Amazon Alexa का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, अपने Amazon अकाउंट से लॉगिन कीजिए एंड Amazon Alexa विल बी एक्टिवेटेड। सो प्रेटी सिंपल है, बहुत ही ईजी है। साथ ही साथ यहाँ पे गाइड भी दे रखी है, अगर आपको कोई भी इशू होती है तो आप गाइड में देख सकते हैं, फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, कमेंट सेक्शन बॉक्स आपके लिए खुला है। कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो यार डेफिनेटली दिस वॉच इज़ प्रेटी मच कंफर्टेबल। जो इसके स्ट्रैप्स हैं वो सिलिकॉन से बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी, स्क्रीन फ्रेंडली है, और डेफिनेटली ये स्ट्रैप्स थोड़े से वाइड हैं। आई थिंक ये 25 mm या इवन 30 mm के भी हो सकते हैं। नो आइडिया जो इनकी विड्थ है वो कितनी है, बट यार डेफिनेटली आसानी से फिट हो जाते हैं और कोई भी आपको इशू नहीं होगा जब भी आप स्मार्ट वॉच को लॉन्ग आवर्स के लिए पहन के रखेंगे। सो मूविंग ऑन टू द वॉच फेसेस, यहाँ पे आपको 50+ वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही कलरफुल एंड वाइब्रेंट वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं। आप आसानी से इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं और आप वॉच में 7 वॉच फेसेस को सेव भी कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी एंड आई होप कि फ्यूचर में ये थोड़ा सा और एक्सपेंड हो जाए। स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मार्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट में मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं Amazon Alexa की, तो यह Amazon Alexa बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है, इंटीग्रेट किया, लेकिन जो उसकी फंक्शनलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। तो सपोज अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा देता हूँ, और वो सारे कमांड्स ये एक्सेप्ट करता है। What is 20 into 25? What is today's date? What is today's temperature in Gurgaon? Set a timer for 10 seconds. बट अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं हार्ट रेट को मेजर करने के लिए, SpO2 मेजर करने के लिए, या फिर किसी को कॉल करने के लिए, तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो जो Amazon Alexa का यूज़ है वो ठीक है, बट यार स्टिल लिमिटेड है, क्योंकि ये कॉलिंग वॉच नहीं है। अगर ये कॉलिंग वॉच होती तो Amazon Alexa बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला था। वेदर का डेटा भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, म्यूज़िक कंट्रोल को फंक्शनलिटी देखने को मिलेगी, आसानी से आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, इवन वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। स्टॉप वॉच है, अलार्म क्लॉक है, टाइमर है एंड इवन फाइंड माई फ़ोन का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो इतनी ढेर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको एक अडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो बहुत से लोगों के डाउट होते हैं कि क्या ये एडजस्ट करेगा ब्राइटनेस को अगर आप डार्क या लाइट एनवायरनमेंट में जाते हैं। जी नहीं, जैसे कि फ़ोन में एडजस्ट होता है वैसे ये एडजस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे अडेप्टिव ब्राइटनेस है या ऑटो ब्राइटनेस है, वो बेसिकली करेगी क्या, अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो नाइट में जो इसकी ब्राइटनेस है वो डिम हो जाएगी। सो दैट इज ऑल दिस अडेप्टिव ब्राइटनेस कैन डू। इवन यहाँ पे आपको ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन मोड देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग और रनिंग के लिए ये वर्क करता है, तो आप उसको जाके इनेबल कर सकते हैं सेटिंग से। तो जब भी आप इसको ऑन कर देंगे और अगर आप वॉकिंग या फिर रनिंग की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना भूल जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको आउटडोर वॉक के लिए यूज़ किया और मैं दिखा देता हूँ कि जो इसका डेटा है वो कैसा आता है। यहाँ पे आपको स्टेप्स काउंट देखने को मिल जाएंगे, कैलोरीज बर्न्ड है और आपका हार्ट रेट जैसे सारे डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली इसमें GPS इनेबल्ड नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली फ़ोन की ऐप की मदद से कर सकते हैं। सो फ़ोन में यहाँ पर ट्रेनिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आप GPS को इनेबल कर सकते हैं, बट याद रखिएगा ये आपके फ़ोन का GPS यूज़ करेगा क्योंकि इस वॉच में कोई भी GPS नहीं है। इसका बैकअप जेस्चर है बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, 1 सेकंड का डिले है बट स्टिल इट वर्क्स फ्लॉलेसली। सो ओवरऑल स्मार्ट फीचर्स की कोई भी कमी देखने को नहीं मिली। नाउ मूविंग ऑन टू वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग। यहाँ पे आपको ATM5 वाटर प्रूफ रेटिंग देखने को मिलेगी, जिसका मतलब है आसानी से आप इस वॉच को पहन के स्विम कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे 2 डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेंगे स्विमिंग के लिए, जिनको आप आसानी से इनेबल कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द UI एंड UX। वॉच का UI मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वॉच का जो UI है बहुत हद तक सिमिलर है आपके कलरफिट प्रो 3 के UI पे। इवन जो इसका डिज़ाइन है वो भी बहुत हद तक सिमिलर देखने को मिलेगा कलरफिट प्रो 3 से। हालांकि इसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है, थोड़े से एडवांस फीचर्स के साथ आती है, एंड आप कह सकते हैं कि कलरफिट प्रो 3 का
अपग्रेडेड वर्जन है। ऐप का यूआई भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पसंद आया। इन्होंने बोट वेब नाम की ऐप का यूज़ किया। सो दिस इज़ अ डिफरेंट ऐप। अगर आप नॉर्मल बोट की ऐप देखेंगे वो डिफरेंट ऐप होती थी। सो अगर आप स्कैन कोड को स्कैन करके इसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो राइट नाउ ये अवेलेबल नहीं है, बट ये अगर आप बोट वेब नाम से सर्च करेंगे गूगल प्ले पे, डेफिनेटली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ओवरऑल ऐप में मुझे कोई भी बग्स या फिर इश्यूज देखने को नहीं मिले। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को समराइज। तो क्या ये स्मार्ट वॉच लेने लायक है 3000 प्राइस पॉइंट में या फिर नहीं? डेफिनेटली मेरे हिसाब से लेने लायक है। अगर आप मुझसे 15-20 दिन पहले पूछते तो मैं रिकमेंड करता सिस्का की SW200 स्मार्ट वॉच, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट स्मार्ट वॉच थी अंडर 3000। बट राइट नाउ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई वुड रिकमेंड दिस बोट एक्सटेंड स्मार्ट वॉच। सो स्मार्ट वॉच का जो मार्केट है बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट वॉचेस आपको देखने को मिलेंगी डिफरेंट कंपनीज की तरफ से। बेस्ट बाय लिंक्स इसके नीचे देखने को मिल जाएंगी, आप वहाँ से आके इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, किस बात की देरी है भैया, सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। अगर आप स्मार्ट वॉच को किसी और स्मार्ट वॉच के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन बॉक्स खुला है। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।